To all, in this video we start exercise 8.2. इसके अंदर एक थ्योरम है, उसका नाम है द मिड पॉइंट थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, आप इस पे बेस सारे क्वेश्चन करना एग्जाम के लिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? देखो, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा ABC, ठीक है, सिर्फ ट्राइंगल देखना अभी आप। ABC ड्रॉ करा तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, अगर मैं इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, टू साइड्स कौन सी हो गई हमारी? AB और AC। इसके मिड पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूं तो इट्स ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमेशा किसकी पैरेलल होगी? थर्ड साइड की होगी, ठीक है। देखो, अगर आप ये साइड और ये साइड इनके मिड पॉइंट लेते हो तो भी वो थर्ड साइड के पैरेलल होंगे, ठीक है। और अगर आप ये साइड्स और ये साइड्स चूज कर दो तब भी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और यही आपके मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है पहले आप वो देखो। अब देखो, हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल AEF और CDE को, सॉरी हाँ, AEF और CDF को क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, क्योंकि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस तो वैसे भी हो जाएंगे। और जो मैंने ब्लू मार्क कर रखा है ना, उसको मैंने क्या प्रूव किया है? पैरेललोग्राम। कैसे? देखो, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये और ये बराबर हो गए, इक्वल हो गए। एंड इस लाइन का मिड पॉइंट F है, इसका मतलब ये और ये भी इक्वल है, फाइन। इसका मिड पॉइंट ये है तो ये और ये भी इक्वल है, तो BE, AE और DC सारे क्या हुए? इक्वल हुए। देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ये तो होता है। अब मिड पॉइंट का मेन काम क्या होता है? जो सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है ना, वो उसका हाफ भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप ये स्टेटमेंट लिखोगे ना कि ये साइड इसके पैरेलल है, तो ध्यान रखना EF इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से वहां पे साइड में प्रूफ मेंशन करना, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और क्योंकि अगर ये जो EF है वो BC की हाफ है, इसका मतलब वो किसकी हाफ है? ED की भी हाफ है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। अब हमें ये वाली चीज 8.2 में प्रूफ करनी है, मतलब सॉरी यूज करनी है, ठीक है। तो 8.2 को क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD, DA respectively. सबसे पहले हमें जब प्रूफ करना है कि SR is parallel to AC, देखो SR is parallel to AC, ऑब्वियसली सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से ट्राइंगल का मिड पॉइंट है। देखो, अगर मैं ट्राइंगल ADC लूं, सिर्फ एक ट्राइंगल ADC, ये और ये, अगर मैं ट्राइंगल लूं तो इस ट्राइंगल का इसका मिड पॉइंट S, AD का मिड पॉइंट S, CD का मिड पॉइंट R, और जब मैंने मिड पॉइंट को मिलाया तो SR मिल गई, ठीक है। अगर SR जो होगी वो किसकी पैरेलल होगी? AC के, ऑब्वियसली। SR is parallel to AC and SR is also half of AC by मिड पॉइंट। और ऊपर आपको एक लाइन लिखनी है कि क्योंकि S is the midpoint of AD, and R is the midpoint of AC, hence SR is parallel to AC and SR is also equals to half of AC by midpoint theorem। ये लिखना है आपको। सिमिलरली आप क्या लिखोगे? सिमिलरली जो हमारा PQ है, ये भी तो उसका मिड पॉइंट है ना, तो PQ is also parallel to AC and PQ is also half of AC। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों किसके इक्वल हो गई? हाफ ऑफ AC के। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हुई? इक्वल। और एक चीज इक्वल होते ही या पैरेलल होते ही ये क्या प्रूफ हो जाता है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पार्ट एक ही साथ आप प्रूफ कर सकते हो इजीली, फाइन। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेम ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स रेस्पेक्टिवली। शो करना है हमें कि क्वाड्रिलेटरल जो PQRS है ना, वो रोम्बस है। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये तो हमें पता है, 4 साइड्स है इसकी, इसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने A से C को ज्वाइन किया, क्योंकि हमको दो ट्राइंगल में डिवाइड करना है, इसको हमने कर लिया। अब हम ट्राइंगल ABC लेंगे और ट्राइंगल ADC लेंगे, मतलब कुल मिला के बाय मिड पॉइंट हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि PQ इज पैरेलल टू AC। इसका मतलब PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये तो हो ही जाएगा। एंड ऑल्सो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC, ठीक है। ये तो हमने पहले भी किया था। इसका मतलब PQ और SR दोनों क्या होंगे आपस में? इक्वल। चलो, दो साइड तो इक्वल हो गई और हमें इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना है,
है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, क्योंकि हमको पता है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। आपको ये पता है कि जो ये एडी है ना, ये बीसी के बराबर है। अगर एडी बीसी के बराबर है तो जो एडी का आधा है, मतलब हाफ ऑफ एडी इज ऑल्सो हाफ ऑफ बीसी। ठीक है, तो हाफ ऑफ एडी क्या है मेरा, ए एस, ये इतना सा, और हाफ ऑफ बीसी क्या है मेरा, बी क्यू। अब आप छोटा सा ट्राइंगल ले लो, क्योंकि दो साइड तो हो गई, हम ये ट्राइंगल लेंगे और एक ये ट्राइंगल लेंगे। BPQ, AS equals to BQ सॉरी, AP equals to BP मिड पॉइंट है, एंड PAS equals to PBQ। ये अब बाय CPCT, PS equals to PQ, तो PS किसके इक्वल हो गया, PQ के। अब जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये भी हो जाएगा इक्वल, हैंस हमने इसको क्या प्रूव कर दिया, इज अ रोम्बस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दी, तीन भी कर दी, तो भी ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिफ्थ वाला, एंड देन सिक्स्थ लास्ट। देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम दे रखा है, ई मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो ए एफ और सीई है ना, वो डायगोनल बीसी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि डीपी, पीक्यू और क्यूबी, ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंस क्योंकि हमें पता है कि जो ई और एफ है वो किसके मिड पॉइंट्स है, ए बी के और सी डी के, और क्योंकि वो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो जो ए ई है वो किसका हाफ हो गया, ए बी का, एंड जो सी एफ है वो किसका हाफ हो गया, सी डी का। ठीक है, और हमको ये पता है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, इसका मतलब इनके हाफ हाफ भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, और जो इक्वल है वो पैरेलल भी है। ठीक है, अब देखो, ए और सी एफ क्या हो गए, इक्वल हो गए और पैरेलल भी हो गए, और अगर ये पैरेलल है इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल की बात करूं बी ए पी की, तो ये रहा बी ए पी, ये ट्राइंगल बी ए पी। तो इस ट्राइंगल में क्या है, इस बी ए पी के अंदर ई मिड पॉइंट है। ठीक है, और अगर ई मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका हाफ है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो क्यू मिड पॉइंट है, तो पी क्यू और क्यू भी बराबर हुए, इसका मतलब पी क्यू और क्यू भी तो बराबर आ गए। अब मैं दूसरा कौन सा ट्राइंगल लूंगी, ये सी डी क्यू, ये ले लूंगी मैं सी डी क्यू, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, तो ये इसकी इक्वल भी होगी और हाफ भी होगी, और अगर ये इसके हाफ है तो ये और ये भी क्या हुए, आपस में हाफ हुए। आप लिखोगे कैसे, ये देखो इसको। सिमिलरली हमने एक और ट्राइंगल लिया है डी क्यू सी। ठीक है, डी क्यू सी के अंदर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो क्यू सी के पैरेलल हो गया पी एफ, इसका मतलब ये हुआ, ये इसका आधा है वो तो ठीक है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो डीपी और पी क्यू बराबर हुए, तो डीपी और पी क्यू बराबर हुए, यहां से पी क्यू क्यूबी के बराबर था। तरीका क्या होता है लिखने का कि डीपी इक्वल्स टू पी क्यू, चलिए, एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्यूबी, तो तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, और तीनों इक्वल हुए, इसका मतलब क्या लिख देंगे अपन, हेंस लाइन सेगमेंट जो ये ए ई है, ठीक है, और सी एफ है, वो बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बीडी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ वाला देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है, मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, अगर कोई लाइन सेगमेंट है ना जॉइनिंग द मिड पॉइंट, उनके अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करे तो EFGH, ठीक है, इनको अगर कोई ज्वाइन करे तो वो आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो EG और HF है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है वो तो हमें पता है। सबसे पहले हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन के अंदर EF इनके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला के क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा, EFGH वाला, और बीच में AC तो है ही। अब हमने लगाया ABC के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम एंड ADC में मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो जब आप ABC की बात करोगे इस हाफ वाले ट्राइंगल की, क्योंकि E और F मिड पॉइंट है तो EF इज पैरेलल टू AC एंड EF इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। चलिए ADC के अंदर लगाएंगे अगर, तो H और G मिड पॉइंट्स है तो HG इज पैरेलल टू AC एंड HG इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC। अब जब दोनों ही AC के इक्वल है तो ये आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि चलो EF और HG बराबर हो गए, इक्वल हो गए। क्योंकि ये इक्वल है तो ये पैरेलल भी है, और अगर हमने एक पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दिया इसका मतलब ये पैरेललोग्राम भी है। फाइन। अब नाउ मैं देखूं अगर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है EFGH, अब वो बाहर वाले इसका रोल खत्म हो गया क्वाड्रिलेटरल का, EFGH पैरेललोग्राम है तो ये इसके दो डायगोनल्स है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डायगोनल्स की कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बस मैंने ये लिखा कि क्योंकि हमने इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करा और फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी उठाई कि क्योंकि हमें पता है कि ये इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, हेंस EG एंड FH, जो EG और FH है हमारे वो एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करेंगे एंड हेंस प्रूव्ड। उसने हमसे ये पूछा था कि क्या वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने बोला हाँ वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, पर हमने यूज किसका किया इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम का, है ना, क्योंकि इसका यूज करके प्रूफ करना बहुत ईजी था, ठीक है। तो 8 चैप्टर के अंदर आपको मेनली मिड पॉइंट थ्योरम पे ही ध्यान देना है, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे जो कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस की थी। 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इसके एग्जांपल्स आप जरूर ट्राई करना खुद से, है ना, और बच्चे के क्वेश्चन भी खुद से करना, आराम से हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।